थर्सडे 11 जून और पढ़ने जा रहे हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि आपको पेज नंबर 36 और 37 में मिलेंगे। ठीक है, 36 पे यूनिफॉर्म स्पीड सारा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कुछ हिस्सा 36 पे और कुछ आगे 37 पे जाता है। अब आपने कल जब हमने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस किया तो आपने दो फॉर्मूला किए, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि लाहौर से डस्का से एक बंदा लाहौर गया गाड़ी में बैठ के, लेट्स से डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, यानी डस्का से लाहौर का डिस्टेंस हम कहते हैं कितना है 120 किलोमीटर। तो मैं कहता हूँ कि उसने ये डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रैवल किया। कितने घंटे में ट्रैवल किया? 2। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आवर्स, ऊपर क्या आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो आंसर कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी अगर उसने 120 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय किया तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है जी 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्पीड है ये एक एवरेज स्पीड है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब वो डस्का से चला और लाहौर पहुंचने तक उसकी स्पीड 60 से ऊपर नीचे हुई नहीं, यानी कि ये नहीं है कि वो सिर्फ 60 की स्पीड से मूव हुआ। आप लोग भी समझते हैं अगर यहाँ से हम लाहौर जाएं तो कभी गाड़ी की ब्रेक भी लगेगी, कभी खाली सड़क आएगी तो वहाँ पे गाड़ी की स्पीड हम ज़्यादा बढ़ा भी देंगे, तो कभी 60 से बढ़ के 100 हो जाएगी, कभी 60 से कम होकर 20 हो जाएगी। तो स्पीड फ्लक्चुएट करती रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है ना जी, कभी भी एग्जैक्ट 60 थोड़े टाइम के लिए हो सकता है वो, लेकिन सारी जर्नी में वो 60 ही रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट हमारी रोड्स पे और ये जिस तरह हमारा ट्रैफिक है इस पर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हम इस फॉर्मूला में जो हम स्पीड की बात करते हैं ये एक एवरेज स्पीड होती है। उसी तरह जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने किया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो एक एवरेज वेलोसिटी यानी पूरे पाथ की। आप यानी आपने सिर्फ ये देखा कि जब चले और जब पहुंचे इसके दरमियान में टोटल डिस्टेंस कितना है और इसके दरमियान में टोटल टाइम कितना है। आपने उस जर्नी के दरमियान में कहीं नोट नहीं किया, भाई 9 बजे डस्का से चले थे 11 बजे लाहौर पहुंचे, ठीक है बस। अब ये अब डस्का से जब 9 बजे चले 9 से 11 के दरमियान में क्या हुआ उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। मतलब लेट्स से 9:15 बजे गाड़ी की स्पीड 100 थी, 9:30 बजे वो 20 पे थी, यानी उस पाथ के दरमियान, उस पाथ टोटल पाथ के दरमियान कभी स्पीड ज़्यादा हुई कभी स्पीड कम हुई, लेकिन आपने उसको नहीं देखा। आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो आप बस स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट उनका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो जो स्पीड है वो जो वेलोसिटी निकलेगी, अगर डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकलेगी टाइम को, तो अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो वो वेलोसिटी निकलेगी, लेकिन वो एवरेज होगी। क्या होगी? एवरेज। अगर आप पाथ में मतलब उसके अंदर जाकर इसको डिफरेंट छोटे छोटे इंटरवल्स में स्टडी करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि स्पीड कभी भी 60 नहीं थी। लेट्स से मैं एक इंटरवल बनाता हूँ डस्का से लेके गलोटियाँ तक, ठीक है। अब डस्का से गलोटियाँ तक आगे से मैं गलोटियाँ से लेट्स से गुजरावाला तक का इंटरवल बना देता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं छोटा कर देता हूँ। मैं डस्का से रंजाई तक का इंटरवल बना देता हूँ, मैं डस्का नहर से लेके डेवो का जो टर्मिनल है उस तक का इंटरवल बना देता हूँ। तो वो मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी टोटल पाथ में छोटे छोटे इंटरवल बना दूँ, ठीक है। अब डस्का से डेवो टर्मिनल का एक इंटरवल है तो इसके दरमियान में स्पीड लेट्स से 30 है, ठीक है। और फिर उसके बाद डेवो से रंजाई तक का एक इंटरवल में बना देता हूँ, उसमें स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब जब इंटरवल्स बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पीड कभी भी 60 एज अ होल नहीं रही, स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है। यूनिफॉर्म जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कांस्टेंट, या इसका क्या मतलब होता है सेम। अगर कोई चीज़ सेम रहे, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम क्या कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म, उसकी वैल्यू क्या है? यूनिफॉर्म। तो स्पीड के यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? स्पीड के यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि उसकी स्पीड हमेशा किसी भी इंटरवल में मैं नोट करूँ, मैं डस्का से डेवो तक देखूं तब भी 60 है, मैं डेवो टर्मिनल से रंजाई तक देखूं तब भी 60 है, मैं रंजाई से गलोटियाँ तक देखूं तब भी 60 है, मैं गलोटियाँ से वो नदीपुर के पुल तक देखूं तब भी 60 है। ऑनवर्ड्स में चलता जो जितना मर्जी मैं इंटरवल बना लूँ, जब मर्जी मैं नोट करूँ उसकी स्पीड कितनी है? 60। तो अगर इस तरह की बात है तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसको मैं डिफाइन करूँ, व्हेन बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals of time,
however the short interval may be। क्या मतलब है? लेट्स से मैं कहता हूँ 1 सेकंड, एक बॉडी ए से बी तक गई, उसको लगा 1 सेकंड, बी से सी तक गई, उसको लगा 1 सेकंड, सी से डी तक गई, उसको लगा 1 सेकंड, डी से ई तक गई, उसको लगा 1 सेकंड। यानी एक बॉडी मूव कर रही है, हर 1 सेकंड के बाद मैं उसका डिस्टेंस नोट करता हूँ। ए पे चली, 1 सेकंड के बाद मैं देखता हूँ तो बॉडी बी पे पहुंच गई है, ठीक है। उसके 1 सेकंड के बाद मैं देखता हूँ तो बॉडी सी पे पहुंच गई, उसके 1 सेकंड के बाद मैं उसको नोट करता हूँ तो बॉडी डी पे पहुंच गई, और उसके 1 सेकंड के बाद मैं नोट करता हूँ तो बॉडी ई पे पहुंच गई है। तो मैंने 5 इंटरवल, सॉरी 4, 1 2 3 और 4 इंटरवल बनाए, 4 दफा मैंने बॉडी को नोट किया, और इंटरवल सेम टाइम के हैं, यानी 1 सेकंड के बाद मैंने बॉडी को नोट किया। मेरी मर्जी है, मैं 2 सेकंड के बाद कर लूँ, मैं 10 सेकंड के बाद कर लूँ, मैं 50 सेकंड के बाद, मैं 10 मिनट के बाद कर लूँ, वो मेरी मर्जी, ठीक है। लेकिन जितना इस इंटरवल पर टाइम होगा उतना इस इंटरवल, यानी पहला इंटरवल 10 मिनट के बाद है, यानी एक बॉडी चली, उसको आपने 10 मिनट के बाद नोट किया, अगला आपने 20 मिनट के बाद नोट करना है, उससे अगला 30 मिनट के बाद, उससे अगला 40 मिनट के बाद। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो जो आपने इंटरवल लेने हैं बॉडी के पाथ के दौरान जब आपने उसको नोट करना है, तो टाइम के इंटरवल के होने चाहिए इक्वल। तो 1 सेकंड के बाद मैंने नोट किया बॉडी बी पे थी, तो ए और बी का जो आपस का डिस्टेंस है वो कितना है? 10, ठीक है। फिर उसके बाद 1 सेकंड के बाद नोट किया तो कितना सी पे थी, बी और सी का डिस्टेंस कितना है? 10, सी से डी का डिस्टेंस कितना है? 10। तो हर 1 सेकंड के बाद जब मैं नोट करता हूँ तो यहाँ पे उसने 10 मीटर ट्रैवल किया था, उसके 1 सेकंड के बाद मैंने नोट किया तो 20 मीटर कर चुकी है, फिर 1 सेकंड के बाद किया तो 30 मीटर कर चुकी है, और फिर 1 सेकंड के बाद किया तो 40 मीटर कर चुकी है। यानी हर गुजरते सेकंड के साथ बॉडी के डिस्टेंस कवर्ड में 10 मीटर का इजाफा होता जाता है। इसका क्या मतलब है? उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 10। इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10। तो स्पीड उसकी क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अगर इधर 10 हो जाए और इधर अगर 40 हो जाए तो आप स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। इस इंटरवल में 10 मीटर पर सेकंड है, इसमें 40 मीटर पर सेकंड हो गई, इसमें फिर 10 मीटर पर सेकंड, इसमें फिर 10, लेकिन इसमें अब सेम नहीं रही। तो किसी एक इंटरवल में भी अगर वो डिस्टेंस डिफरेंट है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। सो when a body covers equal distance in equal intervals of time, however the short interval may be, interval छोटे से छोटा बनाए, interval बड़े से बड़ा बनाए, लेकिन equal length के जब भी equal time के interval आप लेंगे उसमें जो कवर होने वाला डिस्टेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। तो उस बॉडी की स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि टस्का से लाहौर तक गए तो बॉडी की जो स्पीड है जो हम कर रहे थे तो वो 60 है, ठीक है जी। ये एग्जांपल मैंने 10 के हिसाब से किया, कोई एग्जांपल एक अलग है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हम पहले बात कर रहे थे उसको कोट कर रहा हूँ। तो 60 किलोमीटर पर आवर जो मैं शुरू में बात की, तो बॉडी का क्या मतलब है कि ना पूरे 2 घंटे तक ना बॉडी की स्पीड 60 से एक ऊपर गई, यानी ना 61 हुई, ना 50, ना ही वो एग्जैक्टली क्या रही? 60। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म, जो कि आमतौर पे जो हमारे फिजिकल एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, उसमें रेयर चांस है कि ऐसा कभी पॉसिबल हो, लेकिन आप इसको पढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है जी। वो जो फॉर्मूला है v एरो इक्वल टू d बाई डी, उसमें जो वेलोसिटी है, जैसे स्पीड एवरेज है उसमें वेलोसिटी भी एवरेज, तो बॉडी की वेलोसिटी कब जो है वो यूनिफॉर्म होगी? व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time, however the short interval may be। तो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में फर्क नहीं आना चाहिए। अगर 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ है, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर साउथ, इन जो भी उसकी डायरेक्शन है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है, हर इंटरवल में वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वही उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो क्या होगी? वेलोसिटी यूनिफॉर्म। सो रिपीट कर रहा हूँ, when a body covers equal distance in equal intervals of time, however the short interval may be, तो उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। and when a body covers equal displacement in equal intervals of time, however the short interval may be, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड, डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे भी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दोनों की डेफिनेशन जब आप लिख देंगे तो वो यूनिट क्या होगा? डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच।